वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए और हम एरे के में आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं एरे का दूसरा टाइप, दैट इज टू डायमेंशनल एरे, 2D एरे। 2D एरे, it is a collection of data element of same data type arranged in rows and columns, that is in 2 dimension। एक डायमेंशन इसकी रो हो गई, दूसरी डायमेंशन कॉलम हो गई। तो 2D एरे क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। डेटा एलिमेंट इसमें टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज होता है। इसमें देखिए उदाहरण के रूप में इंटीजर a 3 ये हमने लिया है, तो ये एक मैट्रिक्स इसने बनाई है 3x3 की, 0 1 2 जिसकी रोज हैं, 0 1 2 इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से डेटा एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होते हैं। अगर यहां पर हमें कोई डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम डेटा यहां पर ये रो और कॉलम दोनों का रेफरेंस एक साथ लेंगे। ठीक है, तो 0 रो 0 कॉलम यहां पर डेटा स्टोर होगा, फिर 0 कॉलम 1 रो यहां पर डेटा स्टोर होगा। तो इसी तरह से इसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होते हैं। चलिए इसके डिक्लेरेशन का इसमें मैं आपको बता देता हूं डिक्लेरेशन कैसे होती है। तो डिक्लेरेशन में मुख्य चीज ये, सबसे पहले इसकी डेटा टाइप। डेटा टाइप आपकी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या डबल में से कोई भी हो सकती है। जो भी हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप है उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एरे का नेम, जैसा कि हमने 1D एरे में लिया था उसी तरह से यहाँ भी एरे का नेम आप ले सकते हो। फिर उसके बाद सबसे पहले आएगी इसकी रो की साइज और फिर आएगी इसकी कॉलम की साइज। ये आपने देनी, उदाहरण के रूप में ऊपर भी दिखाया था, ये नीचे देख लीजिए इंटीजर a 3। तो ये एक ऐसा एरे लिया हमने जिसमें 3 ही तो रो है और 3 ही कॉलम है। ये देखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन का मतलब जब एरे डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करें। 1D इनिशियलाइजेशन आपको बताया था, उसमें सीधा सा था, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखिए कि प्रत्येक रो को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाएगा, फिर कॉमा, फिर अगली रो, फिर कॉमा, फिर अगली रो और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो पूरा इसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से ये इनिशियलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनिशियलाइज में आप जैसे मान लो इंडिविजुअल एलिमेंट आपने करना, तो ये यहां पर जो वैल्यू स्टोर हुई है इसके हिसाब से मैंने उदाहरण बताया। जैसे 0 रो और 0 कॉलम पे 2, तो यहां देखिए 2। इसी तरीके से ये 0 रो 1 कॉलम के ऊपर 3, दैट मीन्स 3। फिर इसी तरह से 0 रो 2 कॉलम के ऊपर 4, तो ये 4। तो इस तरीके से यहां पर ये स्टोर होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एरे को कि मतलब हम रीड कैसे करते हैं। रीड करने के वही 2 तरीके हमारे पास, एक तो इंडिविजुअल एलिमेंट को आप रीड करो और या फिर बाद में सारे एलिमेंट को फॉर लूप के द्वारा रीड करो। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को रीड करने के लिए वही तरीका है। तो उसमें सबसे पहले ये आपका एरे नेम आएगा, उसके बाद उसकी रो की इंडेक्स, फिर कॉलम की इंडेक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 0 0 0 1 1 0 2, इस तरह से आगे चलता जाएगा। और अगर आपने विद द हेल्प ऑफ लूप इसको रीड करना है तो इसके अंदर 2 लूप चलेंगे। एक लूप आपका रो के लिए होगा और दूसरा लूप आपका कॉलम के लिए होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, तो ये वाला लूप है आउटर, आई जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रो के लिए है और जे जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉलम के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये आई का रेफरेंस और ये जे का रेफरेंस, तो उसी तरीके से ये रो और ये कॉलम और 1 बाय 1 करके एवरी एलिमेंट को ये रीड कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको डिस्प्ले करना है तो भी आप
इसको डिस्प्ले कर सकते हैं जिस तरह से हमने रीड किया। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको दिखाते हैं जो 3x3 की एक एरे मैट्रिक्स रीड करेगा और रीड करके आपको उसी को स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखाएगा। इसमें देखिए कि ये 3x3 का एक एरे आई जे, इसकी इंडेक्स हमने ली है, फिर इसको हमने 2 फॉर लूप चलाए, आई फॉर रो के लिए, जे फॉर कॉलम के लिए। इसमें लेस देन n दे रखा है तो ये लेस देन n नहीं आएगा, यहां पर हम 3 करेंगे क्योंकि हमारी जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, इसलिए यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए डिस्प्ले करने के लिए आपको वही 3x3 की मैट्रिक्स लेस देन 3 आपने करना है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखिए कि आई और ए आई जे को डिस्प्ले कराने के बाद ये एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। ठीक है, और इसके अंत में मैंने एंड एल नहीं लगाया, वो इसलिए क्योंकि मैं इसको मैट्रिक फॉर्म में प्रिंट करना चाहता हूं। तो बीच में एक एक स्पेस छोड़ के ये आपके एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा और एक रो प्रिंट होने के बाद अगली रो में जब आएगा तब ये एंड एल के द्वारा एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा और अगली रो फिर अगली लाइन में प्रिंट होगी। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को मैं आपको C++ के अंदर करके दिखाता हूं। ये देखिए वही सब है इसके अंदर जो भी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाया है। एक एक लाइन देख सकते हैं आप। इसको कंपाइल कीजिए और इसको रन कीजिए। 3x3 का एक 4 5 6 1 2 3 7 8 9 कोई भी आप एलिमेंट इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए ये एरे एलिमेंट आपने इसमें डाले थे 2D एरे में और यही आपको स्क्रीन के ऊपर इसने डिस्प्ले करके दिखा दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी मैट्रिसेस भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल सा 2D एरे का डेमोन्स्ट्रेशन आपको पसंद आया होगा। इस पे हम और एग्जाम्पल करेंगे, तो इसके लिए आप अगले वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।